सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज का प्रसंग बड़े ही सुंदर प्रसंग है। सत्संग जी, किसी जंगल में एक गधे ने एक हाथी से कहना शुरू कर दिया कि इस जंगल का राजा शेर नहीं मैं हूँ। तो हाथी ने एक दो बार कहा, ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, इस जंगल का राजा तो शेर है, क्यों ऐसी बातें करके अपना समय खराब कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद वो गधा मिला, फिर वही बात, हाथी तू समझ जा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। 5-7 बार हाथी ने समझाने की कोशिश की और कहा तुझे सज़ा हो जाएगी, इस तरह के गुनाह मत कर, इस तरह की बातें मत कर। पर अब हाथी से रहा नहीं गया, वह पहुंच गया शेर के दरबार में और कहा मुझे सज़ा दिलवानी है इस गधे को। अब केस शुरू हुआ, सुनवाई हुई, गधे को भी पेश करवाया गया और हाथी ने सारा बयान शेर के आगे रखा। राजा, यह गधा पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि वो जंगल का राजा है, आपकी तौहीन में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके सामने इसको पेश करवाने की गुजारिश की, इसको सज़ा दी जाए। हाथी ने कहा इस गधे को सज़ा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा सारी बातें सुनने के बाद मैं सज़ा सुनाने के लिए तैयार हूँ। इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। वहाँ सारे हैरान हो गए। अब हाथी भी हैरान, कहता है जहाँ पनाह ये क्या। तो जहाँ पनाह आगे से कहते हैं जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान, कितना जोर देना है, सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो इसने अपना दिमाग इसकी बातों में आकर ख़राब किया, वहाँ तक भी ठीक था, अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा कर मेरा भी समय इसने गधे की वजह से ख़राब किया। तो सज़ा गधे को नहीं, इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। तो सत्संग जी, हमारा भी जीवन कुछ इसी प्रकार चलता है। कुछ बेतुकी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर हम खुद को ही सज़ा दिलवा देते हैं। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल नहीं और कुछ मूल्य ही नहीं। अब जिसे अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता मिल गया, फिर वह अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञान वाली, संसार वाली बातों में न उलझे। तो सत्संग जी, आज का मेरा दिव्य वचन यही था। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।